तो इंडिया हमारे से कहीं आगे है। इंडिया के साथ दोस्ती करना मैं नहीं समझती नुकसान में होगी। जी बिल्कुल सही फैसला हुआ क्योंकि उन्होंने जो है इक्वालिटी दी और उनके मज़हब का भी एहतराम रखा। वैसे भी मुसलमानों को वहाँ पर जो आम हालात के अंदर अपनी जो भी हैं रसूमात के लिए आज़ादी नहीं मिलती कि ये जुल्म हो रहा है उनके हो रहा है, वो जुल्म नहीं हो रहा, वो ऐसे ही हो गए हैं जैसे उनका जो है ना कल्चर। मुस्लिम का तफरका नहीं रहा ना, वो मिलजुल के कर रहे। जो मुसलमान वहाँ पे रह रहे हैं वो दिल्लत से भी बुरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें मारा पीटा जाता है, गाय का गोश्त खाने पे जान ले ली जाती है। वो लोग अपने आप को मुसलमान जाहिर नहीं करते, हिंदू जाहिर करते हैं। पाकिस्तान वो इन्फ्लुएंस कायम नहीं कर सकता जो इंडिया कर सकता है। इंडिया इज़ अ बिग पावर। मेरे जो दादा अबू थे वो इंडिया से थे, गुरदासपुर के इलाके से थे। उनकी ज़बानी हमने सुना कि बहुत अच्छे तरीके से सारे सिख हिंदू सब अच्छे तरीके से रहते थे। बहुत अच्छा मस्जिद जहाँ पर मुसलमानों ने बेसिकली नमाज़ पढ़नी है और वहाँ पर अजान दी जानी है, तो उस अजान के दौरान अगर जो हिंदू हैं उनकी जब वो वहाँ पर वो अपनी पूजा कर रहे हैं, वो वहाँ पर जो उनके बोले जाने कलमात, उसकी वजह से वो जो हमारी नमाज के डिस्टर्बेंस होगी या हमारी अजान की वजह से उनको डिस्टर्बेंस होगी, तो ये आपस में जो मामला था ये एक तरह नहीं चल सकती। हाँ बिल्कुल सही फैसला है, बिल्कुल सही फैसला। इस्लाम की बेहुरमती नहीं होगी। नहीं बेहुरमती नहीं हो रही उन्होंने। जय श्री राम, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम रंजय प्रसाद, आप सभी को मेरे बिहारी पब्लिक रिएक्शन में स्वागत है। दोस्तों आज फिर से एक नए अंदाज में नई वीडियो लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए। दोस्तों आजकल एक नया चर्चा शुरू हो गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर। दोस्तों हाँ, इस ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर, और वहाँ पर जांच पड़ताल हुआ कि ऐसा ही नहीं बोल दिया कि हाँ पहले वहाँ पर मंदिर था, अब वहाँ पर की पूजा पाठ करने के लिए हमारे कोर्ट ने आदेश दे दिया है। तब वहाँ पर जानते हैं कि पहले से एक तो था, फिर से उनको लोगों में खलबली मच गई। तो चलिए वहाँ पर पाकिस्तान में चलते हैं, पाकिस्तान में देखते हैं पाकिस्तान की जनता क्या बोलती है इस ज्ञानवापी मस्जिद के ना होने पर, वहाँ पर मंदिर होने पर उनके बारे में क्या सोच है क्या नहीं सोच है, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। चलिए फिर से पाकिस्तान चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं पाकिस्तान में क्या होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट। मोहम्मद उसामा, एक सवाल है मेरे पास। इंडिया के अंदर एक मस्जिद का मसला भी चल रहा है। उस मस्जिद का सिनेरियो ये है कि एक मस्जिद है, उसका मीनार जो है, मीनार के ऊपर काफ़ी पिक्चर जो हैं वो मंदिर के जो मतलब भगवान होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनकी लगी हुई हैं, और मस्जिद के बेसमेंट के अंदर मूर्तियाँ वगैरह मतलब के मंदिर टाइप है। अब कोर्ट के अंदर उसका फैसला चल रहा था कि भाई या तो इसे मस्जिद बनाया जाए या तो मंदिर बनाया जाए, एक चीज़ की जाए, हमें प्रॉपर इजाज़त दी जाए। अब कोर्ट ने फैसला दिया कि ऊपर जो मस्जिद है उस पर मुस्लिम जाएं जाके इबादत करें, जो नीचे बेसमेंट में मंदिर है उधर हिंदू जाएं जाके अपना मतलब इबादत करें। क्या आपको लगता है ये फैसला जो कोर्ट ने दिया उनके सही दिया या गलत दिया? मेरे ख्याल से ये चीज़ गलत है। मस्जिद जहाँ पर मुसलमानों ने बेसिकली नमाज़ पढ़नी है और वहाँ पर अजान दी जानी है, तो उस अजान के दौरान अगर जो हिंदू हैं उनकी जब वो वहाँ पर वो अपनी पूजा कर रहे हैं, वो वहाँ पर जो उनके बोले जाने कलमात, उसकी वजह से वो जो हमारी नमाज के डिस्टर्बेंस होगी या हमारी अजान की वजह से उनको डिस्टर्बेंस होगी, तो ये आपस में जो मामला था ये एक तरह नहीं चल सकते। मेरे ख्याल से यही है। हमें लग रहा है, लेकिन वहाँ के हिंदू भी खुश है, मुस्लिम भी खुश है, इस चीज़ को किस तरह देख? वो बेसिकली इस सेंस में वो ये है कि वैसे भी मुसलमानों को वहाँ पर जो आम हालात के अंदर अपनी जो भी हैं रसूमात के लिए आज़ादी नहीं मिलती, तो उनको ये है कि चलें अगर हमें एक प्लेस मिल रही है अपनी वर्शिप करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए, और हिंदुओं को मिल रही है, तो क्योंकि उनका अक्सर इन चीज़ों के ऊपर तनाज़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बेसिकली अगर वो समझते हैं तो उनके लिए बेहतर है जो वो इस चीज़ को अगर। आपको क्या लगता है वहाँ पे हिंदू जिस तरह से रहते हैं, मतलब इंडिया है ना सेकुलर कंट्री है वैसे तो, लेकिन क्या वैसे ही मुस्लिम रहते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो वहाँ के हिंदूज़ हैं उनके लिए जो वहाँ के राइट्स वो बहुत ज़्यादा हैं, और जो हम मुस्लिम लोग हैं जो कि वहाँ पर जो बेसिकली मुस्लिम रहते हैं, वो वैसे उतना आज़ाद अपनी रवायात को या रसूमात को नहीं अदा करते जैसे हम बेसिकली पाकिस्तान के अंदर करते हैं। तो यहाँ पर हिंदू खुश है? यहाँ पर हिंदू इस सेंस में ये है कि हम जैसे कि वहाँ के मुसलमानों को ट्रीट किया जाता है, यहाँ के हिंदुओं को नहीं किया जाता 100%। ऑलमोस्ट। फिर हिंदू माइग्रेट क्यों कर गए, नज़र क्यों नहीं आते? 47 के बाद 27% परसेंटेज थी, अब 1% भी नहीं रही, क्यों? असल में फिर वो कुछ हम जो ऐसे लोग हैं जो कि थोड़े से इन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है, उनकी मेंटालिटी का फ़र्क है। जब उनको ये चीज़ें नज़र आती हैं कि हमारे जो दूसरे मुल्क के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों के साथ ऐसा किया जा रहा है, तो फिर वो
जो यहाँ पर हिंदू रहते हैं उनके साथ वो बेसिकली ऐसा सलूक करते हैं, जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि फिर जो पाकिस्तान है वो हमारे लिए सेफ़ नहीं है और वो यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं। चीज़ की इजाज़त इस्लाम देता है। इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल ज़्यादा नहीं देता। हम कौन से ठेकेदार बने हुए हैं फिर इस्लाम के? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप सल्लम के दौर के अंदर भी बेसिकली जो दूसरे लोग थे वो अपनी रसूमात को यानी कि उसी तरह निभाते जैसे कि उनको ये राइट्स हैं, और मुसलमानों की तरफ से बिल्कुल भी उनके ऊपर किसी भी किस्म का दबाव नहीं था। कोई अपनी मर्ज़ी इस्लाम में आना चाहता था, मुसलमानों को देख के वो आता था, नहीं आता था तो वो ऐसे ऐसे अपनी ज़िंदगी गुजारता था। क्या आपको लगता है कि जो हम हरकत करते हैं किसी के अंदर, मतलब किसी मुल्क के अंदर मुसलमानों पे जुल्म होता है तो हम उनका बदला जो है वो यहाँ के हिंदुओं से लेते हैं, क्या आपको लगता है कि ये सही चीज़ है, उनमें और हम में कोई फ़र्क रह गया फिर? बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि ज़ाहिर बात जो जिन लोगों ने गलत किया है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ के जो हिंदू हैं तो हम उनको यहाँ पर टॉर्चर करें और उस चीज़ का बदला उनसे लिए। जैसे यहाँ पर ये हमारे पाकिस्तान के अंदर वो एक वाक़या हुआ था चर्च वाला, तो वो जी वो किसी और इलाके में हुआ और यहाँ के लोगों ने क्या किया कि जी जो दूसरे इलाकों में जो यहाँ पर नॉन मुस्लिम थे, क्रिश्चियन से, उनके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। दैट इज नॉट आप गुड। एक चीज़ नोट करो और सोचो, यहाँ पर अगर जिस तरह से मतलब हिंदुओं के साथ जुल्म हुआ या होता होगा या जैसे भी हुआ तो यहाँ से माइग्रेशन कर गए वो लोग। अब मुसलमानों पे वहाँ जुल्म होता है, हम बड़ा चीख चीख के कहते हैं, वहाँ के मुसलमान माइग्रेट क्यों नहीं करते? असल में ये फिर फ़र्क आ जाता है, ये जो हम बेसिकली जो इंडिया की वहाँ के जो लोग हैं, सियासी जो हैं यानी कि पॉलिटिशियन वगैरह, वो यहाँ के अपने जो ख़ुद के लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और इवन के कोई और मुल्क का बंदा यहाँ पर हो, अमेरिका का इवन को यूरोप का हो, तो अगर उसको यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई तशद्दुद होता है तो वो सपोर्ट करते हैं और बल्कि वो हमारे पर दबाव डालते हैं। लेकिन ऐसा हमारी तरफ से उनके लिए किसी भी किस्म की एड नहीं है वहाँ पर, जिसकी वजह से वो फिर ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में हमारा कुछ नहीं बन सकता और फिर जैसे हमारी ज़िंदगी यहाँ पर गुजर लेते हैं। आपको नहीं लगता कि इंडिया इतना ही अच्छा चल रहा है तो आपको नहीं लगता हमें भी ताल्लुकात बेहतर कर लेने चाहिए? हमें भी हमें हमारा तो वो अजली दुश्मन है, कश्मीर पे कब्ज़ा करके बैठा है, मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। जो मुसलमान वहाँ पे रह रहे हैं वो दिल्लत से भी बुरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें मारा पीटा जाता है, गाय का गोश्त खाने पे जान ले ली जाती है। लोग अपने आप को मुसलमान जाहिर नहीं करते, हिंदू जाहिर करते हैं। मुसलमानों की वहाँ बहुत बदतर सूरत हाल है, बदतरीन सूरत हाल में है। हम इंडिया से कैसे ताल्लुकात बहाल कर सकते हैं? अगर ये सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं, हाँ। सर जो आपने चीज़ें बताई हैं, ये सऊदी को, दुबई को क्यों नहीं नज़र आती? देखिए, हर एक के मुल्क के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, हर मुल्क की अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है, इंटरेस्ट होते हैं। अब दुबई एक अलहदा स्टेट है, तो वो अपने मुताबिक जो उन्हें बेहतर समझ आता है वो उस पर अमल करते हैं। अगर इतना जुल्म हो रहा है तो पाकिस्तान ने कभी एक्शन क्यों नहीं लिया? यूएन के अंदर सिर्फ स्टेटमेंट रखते हैं, बात रखते हैं, उसके अलावा कभी कुछ कर क्यों नहीं सके? और यूएन के अंदर कौन सी हमारी सुनी जाती है? हम क्या कर सकते हैं? हमारी मईशत की हालत, सियासी हालत देख लें। अगर हम कश्मीर को आज़ाद करवाने की कोशिश करते हैं, हम अपने कंट्री खो जाएंगे। हम कमज़ोर हैं और क्या नाम है, कमज़ोर मुल्क किसी की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता। अगर हमें पता है कि हम कमज़ोर हैं, हम इस टाइम मुकाबला करने की सिचुएशन में नहीं है, तो आपको नहीं लगता हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़ों को एक साइड रख के मोशियत पे पहले काम कर लेना चाहिए? अपने नेबर जितने ममालिक हैं उनके साथ ट्रेड अच्छी कर लेनी चाहिए। सबसे पहले तो कोई हुकूमत आए, किसी को इलेक्शन लड़ने दिया जाए, सिलेक्शन हो रही है। अब क्या कहा जा सकता है कि अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता कि स्टैब्लिशमेंट का क्या किरदार है, यू नो बेटर देन मी। अगर ऐसी सिचुएशन रही तो कभी अगर इंडिया का इन्फ्लुएंसर आ गया, जैसे कि हम देखते हैं कि अमेरिका इस टाइम गालिब है, पाकिस्तान मजीद सारे ममालिक पर सैंक्शंस लगाता है, इस तरह से अगर इंडिया बड़ा रूल करने लग गया तो पाकिस्तान के साथ क्या मतलब बनेगा, क्या फ्यूचर हो? नहीं, पाकिस्तान में हमारा जज्बा ईमानी है। हम फिर भी अगर इंडिया हमला करता है तो हम एक कौम है, चाहे हम उस वक्त पीटीआई या नून लीग या पीपल्स पार्टी नहीं होंगे या कोई नहीं होगा, हम एक कौम है, हम उसका मुकाबला करेंगे। हमारा जज्बा ईमानी है, हमारे इस्लाम का जज्बा है, जिसकी वजह से हम मुत्तहिद कौम है। हम उसकी आंखों में आंखें डाल के भी बात कर सकते हैं। लेकिन जज्बे की बात करते हैं तो 4 जंगें हुई हैं, फिर हम वो क्यों नहीं जीत पाए? देखें, 65 की जंग जीते हैं, 71 में क्या हुआ आपको उन हालात का पता था कि मशरक़ी पाकिस्तान के लोग जो थे वो हमारे मुखालिफ थे। तो अगर वही हमारा एक बाजू हमारे मुखालिफ हो तो हम वो जंग कैसे जीत सकते थे? अगर ऐसी मैंने काफ़ी अर्सा इनमें रहा हूँ, जो इंडियन है हिंदुस्तान के,
ये उनका कल्चर जो है ना वो ऐसा ही है जैसे हिंदुओं का है। जो उनके जो भी रिवाज है, जो भी कुछ भी है, ऐसे ही है, कोई फ़र्क नहीं है। हम लोग इधर क्या करते हैं, ज़रा कुछ होता है ना इधर उनके इंडिया में, इधर जुलूस निकालने शुरू कर देते हैं, ये कर देते हैं। मैंने कई इनको जो है लोग, मैं उनको समझाता हूँ, मैं क्या वो ऐसे ही हैं, हम इधर आगे लगा देते हैं, ये कर रहे, झगड़ा कर रहे हैं। पुरअमन लोग हैं और हम पुरअमन नहीं हैं। अमन नहीं है। हम क्या करते हैं, हमें उनके पे तरस आता है कि ये जुल्म हो रहा है, उनके हो रहा है। वो जुल्म नहीं हो रहा, वो ऐसे ही हो गए हैं जैसे उनका जो है ना कल्चर, मुस्लिम का तफरका नहीं रहा ना, वो मिलजुल के कर रहे हैं। वो ऐसे ही हो गया, उनका हो गया है। अभी एक बड़ी खबर आती है, जिस तरह से आपने बताया है उसमें एक बड़ी खबर आती है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर एक मसला चल रहा है मस्जिद को लेके, मंदिर को लेके। वो ये है कि मस्जिद एक थी बड़े पुराने टाइम की, और उसके मीनार के ऊपर ना मंदिर की भी काफ़ी चीज़ें बनी हुई थी, मतलब पिक्चर्स वगैरह लगी हुई थी, और उसके जो बेसमेंट होता है ना मस्जिद का, उसके अंदर ना मूर्तियाँ वगैरह भी थी। मतलब कि ऊपर मस्जिद है, नीचे वाले फ्लोर पर मंदिर है। तो अब कोर्ट में फैसला चल रहा था कि या तो इसको मस्जिद बनाया जाए, तो या तो इसको मंदिर बनाया जाए। सर, अब कोर्ट ने फैसला दिया कि जो ऊपर मस्जिद है वहाँ मुसलमान जाए इबादत करें, जो नीचे बेसमेंट में मंदिर है वहाँ हिंदू जाए इबादत करें। आपको लगता है कि गलत हुआ ये फैसला? जो फैसला ना जो है ना, यह गलत है। देखो, जो हमारे इस्लाम में है ना, ये गलत है। गलत ऐसे ही है, वो उधर लोग जो है ना वो उनके अंडर में है। जो उनका कानून है ना, जो उसका जो जजेस हैं, जो भी है उसके अंदर हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर जाएंगे ना, अपील करेंगे जाके, ये थले मंदिर है, हम तो मस्जिद है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। ताकि क्या, वो दबे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो दबे हुए हैं तो फिर उसको तो पूरा मंदिर भी बनाया जा सकता था। कोर्ट ने देखिए इक्वालिटी दिया कि ऊपर मस्जिद है तो मस्जिद बनी रहे, नीचे मंदिर है तो मंदिर रहे। अभी आपको बता देता हूँ, और जो जहाँ रहते हैं ना लोग, इधर मुसलमान है, ये हैं, उनकी पावर बहुत ज़्यादा है हिंदुओं की। उनका असला है, बड़ा बड़ा तशद्दुद करते हैं। वो बड़ी बुरी निगाह से देखते हैं, उनको देखते हैं, उनको मुसलमानों को। वो कहते हैं, वो डर के रहते हैं उधर, खौफ, उनको अंदर खौफ है बहुत। वो कुछ भी नहीं है। जो अगर जाएंगे अपील करेंगे, वो उधर जजेस भी, वो भी हिंदू है, मुसलमान जज कम है ही नहीं। जज वकील है ही नहीं। जितने भी जजेस जितने भी है ना, सारे हिंदू हैं, सारे ये वकील भी उन्होंने हिंदू हैं। वो कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये कौन से सन की बात कर रहे हैं? क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, देखा है, वहाँ पर हिस्ट्री भी देखी है, अभी की भी देखी है, तो वहाँ पर अभी जो बाबरी मस्जिद का मसला चल रहा था उसमें भी जो फैसला देने वाले थे वो सर 2 हिंदू थे, 2 मुस्लिम थे, 2 माइनॉरिटी के थे सर, 6 थे, तो वो दो सब थे। मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये मंदिर देखा आपने, ये जान मंदिर वाला, मैंने खुद देखा ये जो हुआ है उधर बाबरी मस्जिद में क्या हुआ है, ठीक है, हमारी मस्जिद से जो कुछ भी हुआ है, उधर मुसलमान बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। इधर हमने क्या किया, उनका ये मंदिर उड़ा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, वो कर दिए। उधर उनको पता ही नहीं है। हम लोग उनके मुकाबले में नहीं है। दोस्तों आपने अब भी देखा ये अंकल ने कैसे पलट रहे। अभी बोल रहे कि हिंदू मुस्लिम वहाँ के हिंदुस्तान के एक हैं, एक मिलकर रहते हैं। अभी बोल रहे हैं कि वहाँ पर हिंदुस्तान में जो मुस्लिम है वो कमज़ोर हैं, वो दब कर रहते हैं हिंदू से। ऐसा तो कुछ नहीं, हमारे ख्याल से हम तो देखे हैं कि भाई यहाँ पर सब हिंदू मुस्लिम सब सेम है, एक साथ मिलकर रहते हैं। ये पाकिस्तान में बैठे हैं, हम लोग के बारे में पता करते रहे, अपने नहीं देखते हैं वहाँ पर कैसा क्या हो रहा है। हम लोग में भाई यहाँ के हिंदू बहुत सुखी हैं, बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान से। अब आप नहीं विश्वास है तो आप हिंदुस्तान में आकर देख लीजिए अंकल जी, तब आपको पता चलेगा हिंदुस्तान के मुस्लिम कैसे हैं कैसे नहीं। आप सबसे लाख गुना अच्छे हैं। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है किसी में, सबके लिए नियम कानून सब सेम है। ये महाराज जी बोल रहे हैं कि ऐसा क्या बोल सकते हैं हम। अब आप सभी देख लिए वीडियो में कैसा क्या बोल रहे हैं लो भाई साहब। चलिए, मेरा काम था आप सभी के पास वीडियो पहुंचाना, तो हम आप सभी के लिए वीडियो पहुंचा दिए। अब आपका काम है इसके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, तो आप भी सभी के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आपको कुछ बोलना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। और साथ में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।